एक छोटे से शहर में एक पुरानी और सुनसान खिलौनों की दुकान थी। कहा जाता था कि वह दुकान रात को अपने आप खुल जाती थी और अंदर से खिलौनों की हंसी और चलने की आवाजें आती थीं। एक दिन छुट्टी के दिन चार दोस्त टीना, अर्जुन, मोंटी और सोना ने सोचा कि क्यों ना उस दुकान की सच्चाई पता की जाए। वे सब शाम को दुकान के पास पहुंचे और छिपकर देखने लगे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, दुकान का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। सब चौंक गए, मगर उन्होंने हिम्मत की और अंदर चले गए। अंदर चारों ओर धूल भरे पुराने खिलौने रखे थे। अचानक एक जोकर खिलौना हंस पड़ा। फिर एक गुड़िया ने गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखा। सब डर के मारे चिल्ला पड़े। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने बताया कि वह इस दुकान का मालिक था और उसने इन खिलौनों को बहुत प्यार से बनाया था। लेकिन एक दिन दुकान में आग लग गई और वह बच नहीं सका। उसकी आत्मा इन खिलौनों में बस गई थी, क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। टीना ने कहा कि अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम चैन पा सकते हो। आत्मा ने सिर हिलाया और कहा कि अगर तुम मेरे खिलौनों को अनाथ बच्चों को दे दो तो मैं आजाद हो जाऊंगा। चारों दोस्तों ने अगले दिन सारे खिलौने अनाथालय में दे दिए और फिर से दुकान में गए। वहां अब सन्नाटा था। सब खिलौने गायब थे और आत्मा भी उस दिन के बाद वो दुकान फिर कभी नहीं खुली। लेकिन बच्चों को अब डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक अच्छे भूत की कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। एक छोटे से शहर में एक पुरानी और सुनसान खिलौनों की दुकान थी। कहा जाता था कि वह दुकान रात को अपने आप खुल जाती थी और अंदर से खिलौनों की हंसी और चलने की आवाजें आती थीं। एक दिन छुट्टी के दिन चार दोस्त टीना, अर्जुन, मोंटी और सोना ने सोचा कि क्यों ना उस दुकान की सच्चाई पता की जाए। वे सब शाम को दुकान के पास पहुंचे और छिपकर देखने लगे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, दुकान का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। सब चौंक गए, मगर उन्होंने हिम्मत की और अंदर चले गए। अंदर चारों ओर धूल भरे पुराने खिलौने रखे थे। अचानक एक जोकर खिलौना हंस पड़ा। फिर एक गुड़िया ने गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखा। सब डर के मारे चिल्ला पड़े। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने बताया कि वह इस दुकान का मालिक था और उसने इन खिलौनों को बहुत प्यार से बनाया था। लेकिन एक दिन दुकान में आग लग गई और वह बच नहीं सका। उसकी आत्मा इन खिलौनों में बस गई थी, क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। टीना ने कहा कि अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम चैन पा सकते हो। आत्मा ने सिर हिलाया और कहा कि अगर तुम मेरे खिलौनों को अनाथ बच्चों को दे दो तो मैं आजाद हो जाऊंगा। चारों दोस्तों ने अगले दिन सारे खिलौने अनाथालय में दे दिए और फिर से दुकान में गए। वहां अब सन्नाटा था। सब खिलौने गायब थे और आत्मा भी उस दिन के बाद वो दुकान फिर कभी नहीं खुली। लेकिन बच्चों को अब डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक अच्छे भूत की कहानी का हिस्सा बन चुके हैं।